हेलो स्टूडेंट्स। मुझे लगा कि एक सजेशन मैं आप सबको दूं। हालांकि इट्स ऑन द स्टूडेंट्स टू टेक इट और लीव इट, बट मेरा एक सजेशन है कि आप लोग सब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स जेई या नीट की तैयारी ज़रूर करें। जेई नीट के एग्ज़ाम से कॉलेज मिलेगा, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो उससे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। ऑब्वियसली ये सलाह उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग की बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, 3-4 लाख रुपए जमा जमा किए हुए हैं। और बात पैसे की नहीं है, बट हाँ, जिनको सचमुच में आईआईटी या एनआईटीज़ चाहिए, या जिनको अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, और जो तैयारी इसकी बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ। जो लोग इसकी तैयारी नहीं कर रहे, जिन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, या जिनका मोटिव ही नहीं था, प्लीज़ मेरी इस बात का फ़ायदा उठा के पढ़ना मत बंद कर दीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास कोई और चारा बचता नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली आपका इकलौता मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरी सजेशन उन लोगों के साथ है, उन लोगों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी करें तो सुनिए कैसे करनी है। ऑब्वियसली एग्जाम देने वाले लोग कौन है? जो ट्वेल्थ में हैं। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप मेरी 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएं और अपना 11th क्लास का फिजिक्स शुरू कर दें। मैंने शुरू से लेकर अंत तक थ्योरी जो पढ़ाया है 11th क्लास को, वो स्कूल लेवल को ध्यान में रखने के बाद साथ साथ डेप्थ में ले जाते हुए पूरा जेई नीट कवर किया हुआ है। चाहे ओलंपियाड हो, चाहे जेई नीट हो, किसी प्रकार का इंडिया में जो एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने लायक थ्योरी उसमें डाली गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे न्यूमेरिकल के लिए एबिलिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें, कंटेंट हो, सब कुछ डाला गया है उसमें। प्लीज़ कृपया करके अपनी तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम की, अपनी जेई नीट की तैयारी को पैरेलल लेके चलें। ये जो 4 महीने लेट बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है जनवरी के बाद 4 मई से, इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत आसानी से कम मेंस की तैयारी तो हो ही सकती है। और उसका शॉर्ट तरीका है कि आप मेरी 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएं और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका पिछले के चैप्टर्स ईजी हैं, जैसे कि अगर आप मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो प्लीज़ डायरेक्ट रोटेशन पे, डायरेक्ट वर्क एनर्जी पावर पे ना चले जाएं। पहले आप काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करें, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पे जाएं, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर में जाएं, फिर रोटेशन में जाएं, और फिर ग्रेविटेशन में जाएं। ये सब मैकेनिक्स का हिस्सा है, और थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स तक ये मैकेनिक्स का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको ये आता है तो फिर आप इलास्टिसिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर इसे स्टार्ट कर दीजिए। एट द सेम टाइम नीट लेवल के लिए जो सवाल डाले गए हैं, नीट लेवल तक के सवाल मैंने ऑब्वियसली, जेई मेंस की बात तो नहीं करूंगा, कि नीट के लेवल के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। काइनेमेटिक्स में मैंने 210 क्वेश्चन डाले हैं, रोटेशन में करीब 115 हैं, वर्क एनर्जी पावर में भी 115 क्वेश्चंस हैं, और लॉज ऑफ मोशन में करीब 100 हैं। एट द सेम टाइम मैंने 2 यूनिट्स के ही टाइम नहीं मिला है, तो ग्रेविटेशन के एच सी वर्मा सोल्यूशंस भी डाले हैं, लॉज ऑफ मोशन के एच सी वर्मा सोल्यूशंस भी डाले हैं। तो आप पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, आपको लगता है थ्योरी अच्छी तरह मुझे आता है, मुझे सवालों की प्रैक्टिस करनी, तो आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, 210 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके शुरू कर सकते हैं। और रही बात इलास्टिसिटी और फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो ये वीडियोस अभी डल रहे हैं, लेकिन थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना घंटा आपको लगेगा। मोस्टली आई थिंक काइनेमेटिक्स की थ्योरी ज़्यादा है नहीं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ही करने पड़ते हैं। रोटेशन में काफ़ी थ्योरी दी गई है कि ताकि आपका हर तरीके का पेपर क्लियर हो सके। तो मेरी आप सबको सजेशन है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, वो ज़रूर मेंस और जेई जेई मेंस और नीट को पैरेलल लेके चलें। बिल्कुल भी छोड़े नहीं है इसको। अभी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत दूर है। दूसरी बात, दोनों तैयारी साथ में की जा सकती हैं, साथ में की जा सकती हैं। ऐसा बहाना मत मारना है कि मैं तो आईआईटी तैयारी कर रहा हूँ। कैसे करना है सुनिए, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वही करिएगा। हम अपने दिन भर में कुछ महत्वपूर्ण काम करते ही करते हैं, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, करेंगे ज़रूर। और वो होता है मंजन करना, लंच करना, डिनर करना। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें तो हम करते ही हैं। इसमें ब्रश, जो हमारा ब्रशिंग है, उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आप सवेरे उठते ही पढ़ाई नहीं करते हैं। ब्रश करने से पहले और ब्रश करने के बाद ये जो टाइम है, इसमें आप पढ़ाई घुसेड़ लीजिए, वो जो 11th क्लास की है। ठीक है। सपोज आपकी आंख खुली, आप पहला काम क्या करोगे? आप ब्रश करोगे। ब्रश करने से पहले आप 15 से 20 क्वेश्चन
प्लेलिस्ट में जाके कर लो, ठीक है। काइनेमेटिक्स में 210 क्वेश्चन है सपोज, 15 से 20 क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए आप, और जब लौट के आए तो उनको उतार लीजिए। पहले देख लीजिए और लौट के जब ब्रश करके आए तो उतार लीजिए। मुश्किल से मुश्किल इसमें ब्रश करने के 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद का टाइम लगेगा। अगर आप आधा घंटा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रशिंग के आधा घंटा पहले और ब्रशिंग के आधा घंटा बाद अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके एक दिन में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक महीने में कितने हुए काउंट कर लीजिए, 600 क्वेश्चन हो गए एक महीने में। ये 600 क्वेश्चन जानते हैं आप ग्रेविटेशन तक खत्म कर चुके होंगे। सोचिए आप, 600 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से भी आगे चला जाएगा, बल्क प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, पूरा 11th कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ ये 20-20 मिनट के स्लॉट में। आप जो ये 20 मिनट 10 मिनट का स्लॉट वेस्ट करते हैं ना, ये बहुमूल्य होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रात को सोने से पहले बिल्कुल अपने सर के पास या पास में कोई टेबल हो, बिल्कुल उठना ही ना पड़े, वहाँ पर 20 क्वेश्चन का सेट तैयार रखो या कॉपी पेन तैयार रखो। मोबाइल में देख सकते हो मेरी वीडियोस, लैपटॉप में बगल रखो, लैपटॉप में देख सकते हो। आई रिकमेंड लैपटॉप, ठीक है। जितना सहूलियत हो उतने से करो, मोबाइल से करना मोबाइल से करो, लेकिन करो ज़रूर। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। सबका मेंस नीट क्रैक हो सकता है, सबका। सिर्फ आपको मेरे लेक्चर्स देखने 11th क्लास के, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 12th में बहुत मेहनत कर लोगे, बोर्ड एग्जाम के आते आते आप 12th बढ़िया कर ही लोगे, वो तो आप कर लोगे मेंस में। प्रॉब्लम 11th में पड़ेगी, प्रॉब्लम आएगी 11th के करिकुलम में। अरे 11th का कंटेंट आप भूल चुके हो। ये बेस्ट टाइम है करने का। कितना करना है, दिन भर में छूना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कब करना है, मंजन के पहले मंजन के बाद। इस तरीके से कोई और स्लॉट ढूंढ लीजिए केमिस्ट्री के लिए, और इस तरीके से कोई और स्लॉट ढूंढ लीजिए मैथ्स के लिए। सपोज आपको लंच का पता है कि मुझे 2 बजे लंच करना होता है, या 2:30 बजे या 1 बजे लंच करना होता है, पता है आपको। चलो आधा घंटा केमिस्ट्री कर लेता हूँ, लंच करने के तुरंत बाद आधा घंटा और केमिस्ट्री कर लेता हूँ, कि ऐसे टाइम पता भी नहीं चलेगा आपको और बहुत सारा बल्क में मटेरियल हो जाएगा। फिजिक्स के लिए ब्रश के पहले, ब्रश करने के बाद क्या करना है, चाहे तो 20 मिनट के हिसाब से कर लो या 15 क्वेश्चंस कवर करने के हिसाब से, 15 क्वेश्चंस इधर 15 क्वेश्चंस उधर। सुबह सुबह में आपका पूरा 11th का फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी करनी है तो 10 वीडियो सोच लो, आधे घंटे से ऊपर का काम नहीं करना है, फिर तो वो पढ़ाई हो जाएगी नहीं। सब कुछ आराम से स्मूथली नॉर्मली करना है हमको। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, काइनेमेटिक्स से, फिर मैकेनिक्स, उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन, वही लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर रोटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसे कहते हैं, फिर ग्रेविटेशन, फिर बल्क प्रॉपर्टी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड देन ऑसिलेशन वेव। आराम से सुबह के मंजन वाले स्लॉट में ही इधर और उधर में ये पूरी की पूरी 10 मिनट तैयार हो जाएंगी आपकी। तो इसको आप कल से स्टार्ट करिए या परसों से स्टार्ट करिए। ध्यान रहे, जो भी काम सवेरे आपने सेट करना वो पहले से तैयार करके रखना, क्योंकि सवेरे उठ के आप नहीं कर पाओगे उसे। बिल्कुल सामने दिख रहा होगा कि यार कॉपी पेन पड़ा हुआ है, चलो मैं कर लेता हूँ, तो ही करोगे। तो ये सेट करने वाला सुबह के लिए क्या कर रहा है हमको, ये पहले रात तो कर लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। सो दिस इज द राइट टाइम स्टूडेंट्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्लोली, वेरी स्लोली फॉर 11th। रिमेंबर, even if you get 99% in board exam, you are not getting a government college. माइंड, ये भूलना नहीं मेरी बात है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको केवल और केवल नीट और जेई निकालने से मिलेगा, और हमें दोनों की तैयारी पैरेलल करनी है। और ये बात मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ जो तैयारी कर रहे हैं। फालतू में इस मेरी बात का फ़ायदा मत उठाना ज़बरदस्ती कि सर ने कहा बॉडी तैयारी नहीं करनी है। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। जो बहुत जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है तैयारी करना नीट जेई की, उनसे कह रहा हूँ। बहुत से होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और 12वीं में कोचिंग को भूल जाते हैं, उनसे भी नहीं कह रहा। तुम बस बोर्ड की तैयारी करो, वही काफ़ी है। जो अभी तक लगे हुए हैं, और ऐसे मुश्किल से 10% बच्चे ही होते हैं जो अभी तक जेन्युइनली लगे होते हैं, मेरी सजेशन सिर्फ उनसे है, ठीक है। बाकी लोग पता उड़ने लगना हवा में कि चलो बोर्ड छोड़ो तैयारी करते हैं, नहीं, अब आपके बस की नहीं है। आपने अगर 12th में अपनी कोचिंग के साथ रेगुलर नहीं हुए हो, काम ठीक से नहीं किया है, मॉड्यूल सॉल्व नहीं किए हैं कोचिंग के, तो आप बिल्कुल मत करिए काम। मैं तो 11th की रिवीजन के लिए कह रहा हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और थ्योरी करने के बाद क्वेश्चंस को करने से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कल से स्टार्ट करिए इसको।